पिछले साल अक्टूबर में गाजा में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से ही इजरायली सेना उत्तरी सीमा पर लगातार हिजबुल्लाह के साथ भी गोलीबारी कर रही है। हिजबुल्लाह ने स्वीकार किया है कि लगभग एक साल से जारी संघर्ष में उसके 500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। इस दौरान इजराइल ने शिया चरमपंथी गुट के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया है, जिसमें वरिष्ठ कमांडर फौद शुकर भी शामिल है। पिछले एक सप्ताह में इजराइल ने ईरान समर्थित चरमपंथी गुट के खिलाफ अपना हमला और तेज कर दिया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इन ताजा हमलों में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इन हमलों के ठीक पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें हजारों लोग घायल हुए थे। इस हमले ने हिजबुल्लाह के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को बेकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने की कसम खाई है। पिछले शुक्रवार को इजराइल ने बेरूत पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना लगातार हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की आधी क्षमता नष्ट कर दी है। हालांकि इस बारे में अभी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों के जवाब में मिसाइल और रॉकेटों की बौछार कर दी है। हर दिन हिजबुल्लाह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग रहा है। हर दिन यह इजराइल के और अंदर हमले कर रहा है। हालांकि इजराइल एयर डिफेंस के चलते इन हमलों का इजराइल पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि हिजबुल्लाह को कम नहीं आंकना चाहिए। हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल के लिए एक खतरनाक विरोधी है। चरमपंथी गुट ने अभी तक अपने अधिकांश हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इजरायली सेना लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करती है तो उसके लिए यह गाजा जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इजरायली सेना प्रमुख ने हर्जी हवेली ने बुधवार को संकेत दिया है कि इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू कर सकता है। इसके पहले साल 2006 में इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। उस समय हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था और उसे अपना सारा जोर सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा दिया था। इजरायली वायुसेना के पूर्व कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हैमीविट्ज कहते हैं कि इन 18 सालों में हिजबुल्लाह लेबनान में पेड़ नहीं लगा रहा था, ना ही घर बना रहा था, बल्कि वो अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि हिजबुल्लाह ने खुद को एक सेना बना लिया है। दुनिया में बहुत सारे निजी सैन्य समूह हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास हिजबुल्लाह जैसी सैन्य क्षमता नहीं है। हिजबुल्लाह ने इन वर्षों में अपनी रॉकेट और मिसाइल क्षमता में भारी विस्तार किया है। पिछले साल अक्टूबर में युद्ध शुरू होने से पहले आईडीएफ के आधिकारिक आकलन के अनुसार हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख से अधिक रॉकेट, मोटार और मिसाइलें थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की मार्च की रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्लाह के पास वर्तमान में 40 से 80 हजार की संख्या में कम दूरी के अनगाइडेड रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 20 किलोमीटर तक है। 60 से 80 हजार लंबी दूरी के रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। यह समूह इजराइल के काफी अंदर तक मार करने की क्षमता देता है। हिजबुल्लाह के हथियार क्षमता को इजराइल यूं नहीं नकार सकता है। इजराइल की सबसे घनी आबादी वाला शहर और देश का आर्थिक केंद्र कहे जाने वाला तेल अवीव लेबनान सीमा से मात्र 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। यानी हिजबुल्लाह के हथियार लेबनान की सीमा के अंदर से तेल अवीव को निशाना बना सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास ट्रक पर मिसाइल लॉन्चर है। उसने मिसाइलों को नागरिकों के घरों में जमा कर रखा है। इसके साथ ही उसका एक सघन सुरंग नेटवर्क है। हिजबुल्लाह का टनल नेटवर्क हमास से बहुत व्यापक है। उसके अंदर मिसाइल से लदे ट्रक चल सकते हैं। कुछ दिन पहले ही उसने एक झलक दुनिया के सामने पेश की थी। ऐसे में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से लड़ाई लड़ना आसान नहीं रहने वाला है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।